राजधानी भोपाल है तैयार क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं अपार। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ श्रीकांत सोनी। एमपी में इन्वेस्ट होगा, एमपी अपना बेस्ट होगा। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के द्वार खुलेंगे। मध्य प्रदेश में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और राजधानी भोपाल में हो रही है ये, और कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। हमारे साथ है CMHO भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, हमारे साथ है शिक्षाविद डॉक्टर अभिषेक खरे जी, और मंडीदीप एसोसिएशन है इंडस्ट्री के, उसके प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रखर तिवारी जी जो कि उद्योगपति हैं, और अशोक गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो वो भी उद्योगपति हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो समिट हो रही है कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल मैं राजीव सर आप ही से करूंगा कि निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, और अब ये भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितनी महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप समझ लीजिए, किसी खेत की पहचान उसकी उपज से, पेड़ की पहचान उसके फल से, आदमी की पहचान उसके कर्म से और कोयल की उसके कोख से होती है। तो किसी प्रदेश की पहचान होती है कि उसमें निवेश कितना आता है। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये नए द्वार खोल रहा है अनंत संभावनाओं के, नए निवेश के, नए रोजगार के, नए उद्योगों के, नए जुड़ाव के, नए कोलैबोरेशंस के। तो शहर की किस्मत बदलने की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जानेंगे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर से। जैसा कि आपने अभी बताया, इसका इम्पोर्टेंस अपने आप में इससे प्रतीत होता है कि इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और इसका समापन माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और इसमें न केवल हमारे देश प्रदेश के बल्कि विभिन्न अन्य राष्ट्रों के उद्योगपति, व्यवसायी और इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भोपाल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोगों को इसका आयोजन का मौका मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में हमारे प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पास पहले से ही रूटीनली किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ करते थे, पर अब आप देखिए हम लोग लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और ब्रेन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। सर, मेडिकल टूरिज्म की क्या संभावना है? बिल्कुल, अगर आप देखें, मैं इसीलिए उस तरफ आ रहा था कि ट्रांसप्लांट और जो ऑन्को ट्रीटमेंट है यानी कैंसर का ट्रीटमेंट, वो वक्त की डिमांड है और उसमें हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। और इससे स्पष्ट है कि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, और जो मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे क्षेत्र मेडिकल हब के तौर पर विकसित होंगे, और यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की किस तरह से संभावनाएं हैं, जानेंगे अभिषेक जी से। देखिए, ऐसा है कि जब किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट होता है, इंडस्ट्री आती है, तो उसके बाद अगला जो सेक्टर है जिसका डेवलपमेंट होता है वो शिक्षा ही है। देखिए, अगर भोपाल शहर की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी एम्स है, IIFM है, आईसर है, NLUI है, और इसके बाद मुझे लगता है कि जैसे ये इंडस्ट्रियल समिट होगा, इसके बाद IIT और IIM जैसे संस्थान भी भोपाल में खुलने की भरपूर संभावना बनेगी, और ये बनना भी चाहिए। भोपाल में सभी कुछ है। देखिए, अगर पहले से भोपाल अपने आप को शिक्षा नगरी के रूप में एस्टेब्लिश कर चुका है, तो आगे मुझे लगता है इस तरह की जो समिट हो रही है, और ये समिट जिस तरह पूरा ग्लोबल एक्सपोजर देगी भोपाल शहर को, तो भोपाल इंडिया के जो बड़े शिक्षा केंद्र हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनकी नज़र भी यहाँ पे पड़ेगी, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, देश की टॉप यूनिवर्सिटी IIT, IIM की खुलने की भी संभावना बनेगी। डॉक्टर राजीव सर, खूबसूरती के मामले में भोपाल का कोई भी कहें कि अंत नहीं है जी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावना है जी। तो मध्य प्रदेश निवेश के लिए क्यों बेहतर है? श्रीकांत जी, आप समझिए, निवेश के लिए, उद्योगों के निवेश के लिए क्या सबसे जरूरी है? जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, जहाँ मार्केट हो, या रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, या माहौल अच्छा हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं वो है सरकार का सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया। तो मैं कहता हूँ, आइए इन सब चीज़ों को गिने। हमारे पास बिजली सरप्लस है, हमारे पास पानी के बहुत अच्छे स्रोत हैं, हमारे यहाँ 1400 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छा माहौल है एजुकेशन का, हमारे यहाँ
लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छी है। और एक किसी भी एग्जीक्यूटिव जो कंपनी में काम कर रहा है उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि उसके परिवार के साथ बिताने के लिए समय। आप जहाँ खड़े हैं, भोपाल का बोट क्लब, भोपाल का तालाब दुनिया की शान है, इतनी खूबसूरत नैसर्गिक सौंदर्य जो है, ये सब चीज़ें मिलाकर एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती है। दूसरा, बहुत सारी पॉलिसी सरकार अभी लेकर आई है जिनसे ये जो निवेश का सोने पे जिसे सुहागा कहते हैं वो बन गया है। बहुत सारी पॉलिसीज़ में फैसिलिटीज़ आई हैं। आप जब उस बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए हैं जहां से उद्योगों को नया बढ़ने का मौका मिलता है, कैटलिस्ट की तरह काम होगा। तो बिजली, पानी, सड़क, 3 चीज़ें जो सबसे जरूरी हैं, काम करने वाले हाथ, बहुत सारा अच्छा माहौल, एक बेहतरीन सरकार और सबसे बड़ी बात एक अच्छा खूबसूरत माहौल और मौका शहर का। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूँ आइए मिलजुल के मध्य प्रदेश को बेहतरीन ग्लोबल हब बनाते हैं इंडस्ट्री का, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी इंडस्ट्री लगाएं। तो आइए जुड़ते हैं इस मुहिम से जो सरकार ने शुरू की है और मुख्यमंत्री ने शुरू की है, इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। अब हम डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी हैं और उनसे जानेंगे कि मेडिकल टूरिज्म, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह के नए द्वार खुले हैं। यस शशिकांत जी, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट हो रही है इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को और आपको बधाई देता हूं। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा जो अगर हम मेडिकल टूरिज़्म का जो आपका सवाल था, तो सन 2016 से वो हर जो समय है हर साल वो लगभग 1.5 से 2% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो शानदार और कद्दावर हमारे क्षेत्र हैं या टूरिज़्म की बात करते हैं तो आप चाहे उज्जैन ले लीजिए, चाहे आप इसमें इंदौर देखें, भोपाल की खूबसूरत झीलें देखें, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में लैंड है, प्रचुर मात्रा में आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए अच्छी सरकार है। इसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपके किसी भी अच्छे काम को रोकती हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। तो इसमें आपके पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो है आपके पास लैंड, आपको काम करने के लिए बहुत सारे अच्छे युवा, एजुकेशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, अच्छा माहौल, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए बहुत सारे जो हमारी जनसंख्या है जो अच्छा हमारे पास पेमेंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं और अच्छा इलाज चाहते हैं, उनके लिए शानदार जगह है। इसके साथ ही साथ जो आपका है कि अगर वर्ल्ड के तौर पे देखें तो मेडिकल टूरिज़्म जितने लोग हैं वो फॉरेन से यहाँ पर आ रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इस बात को लेकर है कि अगर आपके पास संसाधन बहुत अच्छे हैं और सुविधाएं अच्छी हैं और आप एग्जीक्यूशन करने के लिए तैयार हैं तो आप मध्य प्रदेश को इस देश का सिरमौर तो बना ही सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे एक 4 चांद भी लगा सकते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे देश और विदेश से, आइए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इस विश्व में नहीं मिल सकती। आइए इस विश्व में अपना स्थान सर्वप्रथम बनाएं। निवेश के लिए मध्य प्रदेश में सरल और व्यवस्थित नीतियां हैं और हमारे साथ उद्योगपति हैं प्रखर तिवारी जी, अशोक गुप्ता जी। अशोक जी, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि मध्य प्रदेश में जब निवेश करते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और अगर जब सरकार आपके साथ जुड़ जाती है तो कितना आसान हो जाता है। देखिए, जब बात करें एक उद्योग की, तो जब हम कोई भी उद्योग को यहाँ डालते हैं और सरकार का यदि सपोर्ट होता है तो चाहे वो किसी भी तरीके का लैंड अलॉटमेंट हो, लैंड अलॉटमेंट से लेने के बाद में जब सरकार से मिलने वाला प्रोजेक्ट प्रपोजल हो, उसके ऊपर में बात करें सब्सिडीज़ की, सारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस की बात करें, जब बात करें यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करने की बात करें, तो अभी जिस हिसाब से माहौल तैयार हो रहा है वो बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। और इसमें हर तरफ से समझ में आता है कि चाहे वो नई इंडस्ट्री का सेटअप हो या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को किसी भी ऊंचाइयों तक ले जाने की बात हो, हर तरीके की बहुत ही सरल और सुलभ प्रक्रिया समय में उपलब्ध है। और मुझे लगता है इससे बेहतर माहौल और इससे बेहतर सुविधाएं अभी तक इतिहास में कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई मध्य प्रदेश को। इसमें यह है कि इंडस्ट्रियल डेलीगेट से भी मीटिंग हुई है जिसमें कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और कई सारे हमारे तरफ से सुझाव जो दिए गए थे उन पे अमल करते हुए 20 नई नीतियाँ तैयार की गई हैं, जहाँ पर कि राइट फ्रॉम स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट से लेकर उनका डेवलपमेंट
और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिनके साथ में क्या है, एक टाइम के बाद में यूनिट्स जब बड़ी हो जाती हैं, बढ़ जाती है, तो उनके साथ में उनकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, उनको भी बहुत सारी नए डेवलपमेंट के लिए नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये अब आज की जो 20 नीतियों से जो सारा उसका जो निचोड़ निकला है वो ये निकला है कि आप ना सिर्फ स्टार्टअप के लिए बल्कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं उनके लिए भी आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। उसके बाद में अभी एक और चीज़ आई है कि जितना आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 40% आपको गवर्नमेंट निरंतर 4 सालों में 10% करके ऐसे करके 40% आपको रिइंबर्स कर रहे हैं। लैंड अलॉटमेंट के लिए एक सिंगल विंडो के लिए चीज़ें चालू हो चुकी हैं, जहां पर आपका प्रपोज़ल देने से लेकर लैंड अलॉटमेंट, उसके बाद में आपका बजटिंग हो, फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो और आपको कैसे इंडस्ट्री डेवलप करके आगे बढ़ानी है। ना सिर्फ ये, एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं दे दी गई हैं, जहां पर कि अभी जो हमारा एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट लगता था उसमें भी 50% गवर्नमेंट रिएम्बर्स कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मैं कहूँगा, नीतियाँ जो नई आई हैं उससे बहुत लाभ मिलेगा और डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एमपी की इंडस्ट्रीज़ तरक्की करेंगी। तो भोपाल के मानव संग्रहालय में हम आ चुके हैं। यहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रही है 24 और 25 फरवरी की, इस पे इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे राजीव सर से। श्रीकांत जी, 2 विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो शायद बहुत लोगों के नोटिस में नहीं आई हैं। पहली विशेषता ये है कि ये ग्रीन समिट है। पहला ऐसा समिट है जिसमें कैवलकेड की गाड़ियों के अलावा कोई डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, पूरी की पूरी ईवी चलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक फ्री है ये पूरा जोन। तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस जगह ये हो रहा है इसके AQI हवा का इंडेक्स सबसे बेहतर, सबसे शानदार है, शायद सबसे ग्रीन समिट हो रहा है। तो पूरा फोकस सरकार का है कि एक ग्रीन मैसेज आए, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस जाए कि बेहतरीन समिट बने। दूसरा, अगर आप इस लोगों को ध्यान से देखेंगे, ये इन्फिनाइट की बात करता है, ऐसा लगता है अनंत संभावनाओं की। आप पीछे देखेंगे जो मेन पोडियम है उस पर भी लिखा हो कि असीम अनंत संभावनाओं के प्रदेश में स्वागत है। तो वो जो लोगो है वो इन्फिनाइट की बात करता है। दूसरा, उसको आप ध्यान से देखेंगे 8 पढ़ने में आता है क्योंकि 8वां समिट है, 7 हो चुके हैं। तीसरी खासियत है उस लोगों के अंदर आपको महाकाल भी दिखाई देंगे, भोपाल का ताल भी दिखाई देगा, उसमें आपको वो 8 सेक्टर जिन पर फोकस है वो भी दिखाई देंगे। तो आप देखिए 2 खासियत है, एक ग्रीन समिट है, तीसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार ये कोई भाषण वाला समिट नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी खुद सामने की चेयर्स में बैठेंगे और B2B और B2C समिट होंगे जहां लोग आपस में बात करेंगे और वास्तविक बिजनेस किया जाएगा। तो अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, अलग तरह से हो रहा है। और चौथी खास बात जो आप सबको मालूम है कि भोपाल में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो बहुत बहुत असीम संभावनाओं की हमें आहट सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ नया घटित होने वाला है, एक नया परिदृश्य बदला जाने वाला है। बिल्कुल, परिदृश्य बदलने वाला है। जैसा कि सर ने बताया है कि जिस तरह से भोपाल में समिट हो रहा है, ये भोपाल शहर के लिए भी एक पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। इतना शानदार शहर, और शहर की भी ब्रांडिंग होगी। इसके साथ साथ हमने घूमा कि हम पहले लेक गए, फिर हम बोट क्लब आए और अब हम जहाँ पर समिट होगा वहाँ पर भी मौजूद। जी, जो सारे डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और वो शहर की खूबसूरती देखेंगे। तो आज जो दुनिया में बड़े शहर हैं और इंडस्ट्री लगी हुई है, उन्हें भी इस शहर से प्यार होगा, उनको भी लगेगा इंडस्ट्री लगाएंगे और इस शहर में जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी ग्रीनरी है, इसे देखकर वो निश्चित तौर पर उनका एक एडिशनल जो एक्स फैक्टर है इनके GIS समिट में आने का, वो निश्चित तौर पे फुलफिल होगा। बिल्कुल प्रखर जी और अशोक जी, ना केवल संस्कृति और पर्यटन स्थल से जबकि औद्योगिक रूप से भी मध्य प्रदेश अपने आप में एक सशक्त है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, और ये बात जो राजीव सर ने कही मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। ऑल्दो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत सी बात है कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यता भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे जो जिस तरीके से इन्होंने आज इस सिस्टम को मैनेज किया है कि नो व्हीकल जोन और ई व्हीकल्स के थ्रू सारा यहाँ पे मैनेजमेंट इन्होंने किया है, और ये एक अलग ही परिदृश्य दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, कि भोपाल जैसा एक छोटा शहर जो मध्य प्रदेश के अंदर में है, जो अभी तक
अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं था, वो आज एक विश्व के मंच के ऊपर में यहाँ पे उभर के आया है और अपार संभावना लेकर आया है। तो मुझे लगता है ये भोपाल मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और हम उद्योगपतियों के लिए तो खास का एक बहुत अच्छा अनुभव है, जबकि हम शानदार अपार संभावना के साथ में अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश नए नए विकास के आयाम स्थापित कर रहा है, तो अनंत संभावनाओं की भूमि में आपका स्वागत है। और जनसंपर्क वार्ता में इतना ही, लेकिन आप बने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी। नमस्कार।